मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत जी के साथ। सफलता में बाह्य कारक तो हम बहुत देखते हैं, ढूंढते हैं कि फला मास्टर से मैं पढ़ूंगा तो मेरा इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें मेरे एग्ज़ाम में आएंगी। उनकी पढ़ाया हुआ मुझे हर चीज़ अच्छा लगता है, याद हो जाता है। उनके पास गज़ब की ट्रिक है, वे एग्ज़ाम को बढ़िया निकलवा देते हैं। वो बड़ा कोचिंग सेंटर है, वहाँ आदमी बहुत शानदार, बहुत भीड़ पढ़ते हैं। 1000, 2000, 10,000, 20,000 लाखों व्यक्ति पढ़ते हैं। भीड़ तंत्र में हम विश्वास करते हैं कि इतने लाखों व्यक्ति जहाँ पढ़ते होंगे, निश्चित तौर से वहाँ का पढ़ाई मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। इस तरह से हमारी जो धारणा बन जाती है मित्र, कि हम भीड़ को देख करके अपने भविष्य की जजमेंट करते हैं कि भीड़ कहाँ जा रहा है, हम भी उसी दिशा में चलें। तो उसी भीड़ को देख करके जब हम अपनी रास्ता चयन करते हैं तो वह भेड़ तंत्र कहला जाता है। एक भेड़ गड्ढा में गिरता है धोखे से, दूसरा भेड़ सोचता है कि यह गड्ढे में गिरना चाहिए, तीसरा भेड़ सोचता है कि हर भेड़ को गड्ढे में ही गिर जाना चाहिए। इस तरह से एक श्रृंखलाएं चल जाती है और हम ये नहीं सोचते कि वह गड्ढे में किस कारण से गिरा होगा। कोई रास्ता किसी के लिए बेहतर हो सकता है, वो उसका मनो अनुकूल होगा, उसके लाइफ के अनुकूल होगा, उसके तैयारी के अनुकूल होगा, उसकी समझने के अनुकूल होगा। वो अनुकूलता के कारण यदि वह कोई कोचिंग सेंटर चुनता है, कोई काउंसलर चुनता है, कोई एग्ज़ाम चुनता है, कोई पद चुनता है कि हाँ ये मेरे लिए फिट बैठेगा, मेरी विचारधारा, मेरे जीने का तरीका, मेरे सोचने का तरीका, मेरी मेमोरी पावर, मेरी अपनी मूल्य, मेरे जीवन का मूल्य, मैं मेरा जो अपना थॉट है, विजन है, इस पर मैं काम करूं। लेकिन कोई भीड़ नहीं चल रहा है इसलिए आप उस थॉट को चुन लेते हो, किसी भीड़ ने किसी चीज़ को स्वीकारा इसलिए आप उस विजन को आप स्वीकार कर लेते हो। भीड़ जहाँ देखते हो आप चाहते हो यही एक बेस्ट स्कूल होगा, यही एक बेस्ट कॉलेज होगा, यही एक बेस्ट मेरे लिए होगा। तो आप भीड़ को जब देख करके चयन करोगे मित्र, तब तक हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए। गलती होने की संभावना 90% होगा। लेकिन यदि आप अपने को देख करके चयन करते हो तो फिर गलती होने की संभावना सिर्फ 1% बन जाता है। 99% तो सफल होने की चांसेस हो जाती हैं। तो मित्रों, आप भीड़ को देख करके अपने लिए कोई नौकरी, धंधा, व्यवसाय, रोजगार, स्कूल, कॉलेज या लाइफ पार्टनर या जीवन जीने का तरीका, लाइफ स्टाइल, संस्कृति, संस्कार, पहनावा, खान पान, घूमना फिरना, सोचना विचारना, पढ़ना लिखना, मूवी देखना, खेल कूद, इस सारी चीज़ आप भीड़ के हिसाब से ना करें। आप अपना चयन हो, आपका अपना चयन हो, उसके पीछे आपका लॉजिक काम करे, उसके पीछे आपका तर्क काम करे, उसके पीछे आपका दर्शन काम करे, तब जिंदगी में मजा आता है। आप अपने मनोदशा को जब तक नहीं देखेंगे तब तक सही सफलता, मुकम्मल सफलता, कंप्लीट सक्सेस, शानदार सक्सेस, दमदार सक्सेस, मनचाहा सक्सेस कैसे मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति को जो भी काम करता हो, चाहे वो किचन में खाना बनाने से लेकर के झाड़ू पोछा तक का कार्य, या फिर किसी पंचर दुकान में पंचर बनाने का कार्य, हवा भरने का कार्य, या फिर किसी गाड़ी को साफ करने का, वर्कशॉप में काम करने का काम हो, इंजीनियरिंग का काम हो, कपड़ा का काम हो, कपड़ा उद्योग का काम हो, कपड़ा बेचने का काम हो, सिल्वर उद्योग का काम हो, स्वर्ण का काम हो, हीरे का काम हो, वैज्ञानिक का काम हो, कहीं भी हो आपका, जिस भी क्षेत्र में फील्ड में काम करते हैं, उस क्षेत्र में फील्ड में काम करने से पहले क्या आप अपनी मनोदशा को देखते हैं। कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि सारी गुणवत्ता आप में है, एक एक चीज़ आपने सारा चीज़ ठीक ठाक कर लिया, लेकिन एक स्क्रू जो पूरे जहाज का बैलेंस के लिए, उसकी धरोहर के बैलेंस के लिए, उसकी बेस के बैलेंस के लिए एक स्क्रू जो टाइट होना था, वह स्क्रू कमज़ोर पड़ गया। वह स्क्रू हो सकता है कि उस पर लगा ही ना हो, और आप जैसे ही रन करना शुरू करते हैं आपकी जहाज़ डूब जाती है, बिखर जाती है, असफल हो जाता है।
फिर आप सोचते हो मैं तो शानदार तकनीकी से इसको बनाया था। मित्रों, सब ठीक है, एक मन का जो विकार है आपकी सारी तैयारियों पर भारी पड़ जाता है। आपके लिए वो जीवन में राहु, केतु और मंगल जैसे हो जाता है। बहुत बड़ी आप मुसीबत में आ जाते हो। फिर सोचते हो कि मैं तो काबिल हूँ, मुझको क्यों नहीं मिलता, मेरी नसीब ऐसा क्या हो जाता है कि वह मिलते मिलते चूक जाता है, मेरे नसीब ही खोटा है, मैं ही खोटा हूँ। नकारात्मक एनर्जी से फिर आप भर जाते हो। तो मित्रों, किसी भी सफलता की तैयारी, चाहे वो एग्ज़ाम हो, किसी भी सफलता, लाइफ का किसी भी पॉइंट पे आप यदि कोई काम करना चाहते हो तो आप पहले अपने मन की तंदुरुस्ती को देखो। क्या आपका माइंड हेल्थी है? क्या आपका मन तंदुरुस्त है? क्या आपके मन में कोई विकार तो नहीं है? मन की कहीं विकारों के लक्षण से तो आपके जीवन में नहीं है। देखो तो सही, कोई उन्माद तो नहीं पनपता। देखो तो सही, कोई चिड़चिड़ापन तो नहीं पनपता। देखो तो सही, कोई कुंठा तो नहीं घर कर गया है। देखो तो सही, कहीं आप अति उत्साहित तो नहीं हो जाते हो। देखो तो सही, कहीं आप उत्साह की कमी तो नहीं रह जाता है। देखो तो सही कि बेवजह आपको खाने का मन हो जाता है। देखो तो सही कि आपको बिल्कुल भूख ही नहीं लगता, और जब भूख लगता है तो कुछ भी खाना शुरू कर देते हो, या कुछ भी खाने के लिए आप उतावले हो जाते हो। आप किसी खाने के लिए टूट पड़ते हो। आपको यही चाहिए, यही भोजन चाहिए, यही बिस्तर चाहिए, यही एसी रूम चाहिए, आपको यही कूलर चाहिए, मुझको यही लाइट चाहिए, मुझको यही मोबाइल चाहिए, मुझको यही बैग चाहिए, मुझको यही भोजन चाहिए। ये यही की जिद तो नहीं लगा बैठते हो। कहीं एक चीज़ में आप टाइप तो नहीं हो जाते हो, कहीं किसी चीज़ का गुलाम तो नहीं बन रहे हो, कहीं आपका मन आपको नचाए तो नहीं फिर रहा है, कहीं आप चिंतित तो नहीं हो, कहीं आप विकारग्रस्त तो नहीं हो गए हो। मित्रों, जरा देखिए इस बात को। उन्माद में क्या आप कुछ कर बैठते हो? एक आप मूल्यांकन कीजिए। आपका मन यदि तंदुरुस्त है, आपका मन यदि हेल्दी है, आपका विचार यदि तंदुरुस्त है, आपका जीवन शैली यदि तंदुरुस्त है, तो मित्र फिर आपको सफल होने में वक्त नहीं लगेगा। क्यों? तब आप यह नहीं कहोगे कि चूहा घर में चलता है, इसके कारण मुझे डिस्टर्ब होता है। तब आप ये नहीं कहोगे बगल के घर में आदमी अच्छे नहीं रहते। तब आप ये नहीं कहोगे कि कोई आदमी मुझको टोन देता है, टोटका कर देता है, नज़रें लग जाती है, खटका लग जाता है, वो मेरे लिए जलते हैं, वे हम लोगों की तरक्की से जलते हैं, वे मेरी सुंदरता पे जलते हैं। लोग मुझको नज़र लगा देते हैं, लोग मुझको ये कह देते हैं, लोग ये कर देते हैं, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं। फिर आप ये नहीं कहोगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपका ऊर्जा बर्बाद नहीं होगा। यदि आप में बहुत ज़्यादा भूख की कमी है, तब भी आप अपने मन की बाबत देखिए, कहीं कोई मलिनता तो नहीं जम गया है। वक्त बेवक्त यदि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगता है, तब भी देखिए कहीं आपके मन के भीतर में कोई ऐसा चीज़ तो नहीं आ गया है जो आपके इस इंद्रिय को, आपके इस एनर्जी पावर को वो भूख की तरफ मोड़ रहा है। कहीं ज़्यादा आपको सिर्फ सोने का मन तो नहीं हो रहा है। देखिए तो सही, आपका मन इस दिशा में क्यों भाग रहा है। यानी कि सामान्य से हटकर यदि आपके जीवन में कोई असामान्य लक्षण दिखाई दे रहा है, जिसको आप ही जान सकते हो, गुस्सा करने का मन तो नहीं हो रहा है, गाली बकने का मन तो नहीं हो रहा है, हंसने का मन तो नहीं हो रहा है, और आप किसी को बेवजह किसी के पीछा करने का मन तो नहीं हो रहा है, किसी के प्रति आपकी अलग से कोई जिज्ञासा तो नहीं जाग गया है, विषय के प्रति आप अलग से रुझान तो नहीं आ गया है, वासना में कहीं आप घिर तो नहीं गए हो, आप किसी के लिए मर मिटने की चाहत उत्पन्न नहीं हो गया है, कहीं इधर उधर बगले तो नहीं झाँक रहे हो, कहीं आप अपने अन्य कामों को छोड़ करके किसी अन्य काम में उलझ तो नहीं जाते हो। अभी आप गणित हल करने के लिए बैठे हो और फिजिक्स में उलझ गए, फिजिक्स हल करने बैठे हो आप केमिस्ट्री में उलझ गए, केमिस्ट्री आपने खोल के अब तैयारी करना शुरू किए, आप इंग्लिश में उलझ गए, आप इंग्लिश पढ़ना शुरू किए, आप हिंदी में उलझ गए। मतलब आप जहाँ हो वहाँ नहीं रहते हो, आप जहाँ हो वहाँ प्रेजेंट नहीं रहते हो, उसके अलावा दूसरे जगह पे आप चले जाते हो। यदि ऐसा आपका मन का गति है, या ऐसा तो नहीं है आप पढ़ने के बैठे हो, घंटों पढ़ने के बाद भी आपका मन नहीं लग रहा है, तब कहीं जाके आपका मन लगता है। बिस्तर में लेटे हो, नींद ही नहीं आ रहा है, घंटों लेटे हो तब कहीं नींद आता है।
उठने का मन हो रहा है, घंटों आप उठने का मन हो रहा है, तब कहीं जाके उठते हो, ये मंदता है, गति मंदता। मतलब आप टाइम से मैच नहीं हो रहे हो, या तो टाइम के आगे चल रहे हो, या तो टाइम के पीछे चल रहे हो, या तो समय के दाएं चल रहे हो, या तो समय के बाएं चल रहे हो, तो फिर परफेक्ट कैसे होगा? यदि हमारा घड़ी का घंटा का कांटा, आपका घड़ी का कांटा घंटा का जो 11 बजना था वो 12 बज गए। आप एक दो बार मिलान करोगे, आप एक दो बार मिलान करोगे, फिर क्या करोगे? फिर उस घड़ी को चेंज करोगे, सुधार करोगे, मैकेनिक के पास ले जाओगे। आप भी अपने लाइफ की, मन की, दिमाग की, जीवन शैली की और कार्य की मिलान को देखिए कि कौन सा कांटा आपका आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, मंद गति हो गया है, थरथरा रहा है, कुछ भी चल रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में मन के तमाम तरह के विकार उत्पन्न होते हैं मित्र। इस विकारों पर आप ध्यान दीजिए। उन्मादी हो गए तो, अवक्षेपी हो गए तो, मंदता के शिकार हो गए तो, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने के शिकार हो गए तो, ज़रूरत से ज़्यादा खाने के शिकार हो गए तो, ज़रूरत से कम खाने के शिकार हो गए तो, ज़रूरत से ज़्यादा कपड़ों को साफ रखने का शिकार हो गए तो, बिल्कुल कपड़े साफ नहीं रखने के शिकार हो गए तो आप सुबह, आपके मन में बढ़ गया है कि सुबह उठ करके पढ़ने से ही हम लोग ब्रिलियंट हो सकते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं भाई हम देर रात तक पढ़ेंगे तभी हमारा याद होगा। तो तरह तरह की मान्यताएं, अवधारणाएं, बिना तर्क का, बिना लॉजिक का, बिना सोच का, बिना विज्ञान का, बिना समझ का यदि आपके भीतर में घर कर गया है मित्र, तो आप निश्चित तौर से आप जाइए काउंसलर के पास, जाइए चिकित्सक के पास। और जैसे उस घड़ी के कांटे में घंटा आगे पीछे हो जाता है, सेकंड आगे पीछे हो जाता है, मिनट आगे पीछे हो जाता है, तो हम उस घड़ी की सही चाल नहीं होने को बर्दाश्त नहीं कर सकते और या तो मैकेनिक के पास ले जाते हैं या तो घड़ी ही बदल देते हैं। लाइफ में भी यदि आपका मन, सोच और आपका कार्य तीनों का यदि तालमेल नहीं है, साइंस में फिट नहीं बैठता है, समय का अनुकूलन नहीं बैठता है, समय के साथ नहीं चलते हैं, आप अपने परफेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो अपने को परफेक्ट कीजिए। मन से, वाणी से, विचार से, कर्म से अपने को परफेक्ट कीजिए, सोच से, कल्पना से। और आपका जो लक्ष्य है उसको, आप सबको, एक जो तीन पहिए चलते रहते हैं, तीन कांटे चलते रहते हैं जीवन का। पहला आपका उद्देश्य कहाँ चलना है, दूसरा हम क्या उस उद्देश्य को उस गति से पा रहे हैं क्या, और तीसरा क्या हम उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो प्लानिंग बना रहे हैं उस प्लानिंग पर हम अपने खरा उतर रहे हैं क्या। यह तीनों का जब तक तालमेल नहीं होगा मित्र, तो फिर आप सफलता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो नकली तैयारी से फिर असली सफलता तो नहीं मिलेगी, फर्जी तैयारी से असली सफलता तो नहीं मिलेगी, गलती तैयारी से सही उत्तर तो नहीं मिलेगा। आप गलती लिखते जाओगे तो उसका परिणाम भी तो 0-0 आता जाएगा। आप पूरे का पेज भर गए, कुछ भी लिख दिए, कुछ भी कर दिए, तो फिर उसका परिणाम तो 0 आएगा। आपका मेहनत बेकार हुआ ना, समय बेकार हुआ ना, और आपका साधना बेकार हुई ना, आप काम करने का तरीका बेकार हुआ ना। ज़रा परखिए, अपने को ठीक कीजिए। और मन के तमाम छोटे छोटे विकार होते हैं, बहुत सारे विकार होते हैं, इतने विकार होते हैं कि कोई भी विकार आपकी जहाज़ को डुबा सकता है। तो ज़रा मन को तंदुरुस्त कीजिए, हेल्दी लाइफ जिए, सोच विचार को ठीक कीजिए, विजन ठीक करें और चल पड़े। निश्चित सफलता मिलेगी। सफलता तो आपके साथ साथ ही चलेगी। बस ये है कि सफलता उन्हीं के साथ चलता है जिनका समय सही चलता है। समय सही चलने का मतलब क्या है कि जिनका उद्देश्य के पीछे जो उसका टाइमिंग है, जो उनका जो मिनट का कांटा है, मतलब मिनट टू मिनट आपका प्रोग्राम है, और सेकंड का कांटा है, मतलब सेकंड टू सेकंड आप अपने मन को, अपनी एनर्जी को उस दिशा में लगा रखने का सतत प्रयास। यदि आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आपका पॉजिटिव एनर्जी आपका लक्ष्य की तरफ निरंतर गतिशील है, उसमें कोई अभी खूब तेज गति से चला, फिर मंद गति हो गया, फिर सुस्ताने लगे, ऐसा नहीं मित्र। लगातार वो अपने गतिशील में है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर सफलता तो उन्हीं के साथ चलेगी। तो अपना समय अपने कलाई पे बांध के चलिए, अपना समय अपने दिमाग के बांध पे चलिए, अपना समय अपने मन में बांध के चलिए। आपका घड़ी, आपका समय आपका साथ चलता रहेगा, आपको सफलता मिलती रहेगी। फिर किसी बात को लेकर के आएंगे, तब तक विदा। धन्यवाद, नमस्कार।